नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आपका स्वागत है एक और वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इस i20 के बारे में। और ये जो वेरिएंट है इसका मैग्ना वेरिएंट है, तो डिटेल में जानेंगे कि क्या कुछ फीचर्स जो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट वेरिएंट से ही करते हैं। तो अब जो स्टार्टिंग वेरिएंट आपको मिलता है वो मैग्ना एग्जीक्यूटिव, देन मैग्ना ये वेरिएंट, देन स्पोर्ट्स ऑप्शनल, फिर आ जाएगा एस्टा एंड देन टॉप वेरिएंट आ जाएगा एस्टा ऑप्शनल। और साथ ही आपको स्पोर्ट्स ऑप्शनल और एस्टा ऑप्शनल के साथ जो है नाइट एडिशन देखने को मिलेंगे। बात कलर्स की करते हैं तो टोटल अलग अलग आपको 5 मोनोटोन ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। ये जो कलर आप इसका देख रहे हैं ये वाइट कलर है, और इस वाइट कलर के साथ लुक्स कैसे लग रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। अब डिटेल में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन दबा दे हमारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो शुरुआत की से करते हैं। तो कुछ इस तरह की दो की मिलेंगी, एक मैनुअल और एक आपको ये फ्लिप एंड फोल्ड की देखने को मिलेगी, जिस पे आपको 3 कंट्रोल्स मिलते हैं। लॉक, अनलॉक और बूट अनलॉक के कंट्रोल जो हैं वो आपको दिए गए हैं। इधर की तरफ हुंडई का लोगो जो है आपको वो मिल जाएगा। अब फ्रंट से आप इस गाड़ी को देखिए, एक एक फीचर की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कार परफ्यूम्स के बारे में। अगर आप एक प्रीमियम परफ्यूम परचेज़ करना चाह रहे हैं अपनी कार के लिए तो आप परचेज़ कर सकते हैं इन्वॉल्व के परफ्यूम्स। ये जो आप देख रहे हैं ये जोकर फ्रेगरेंस है, इसके अलावा बैटमैन फ्रेगरेंस, तो इस तरह की काफ़ी सारी फ्रेगरेंस जो है इन्वॉल्व ऑफर करता है। अभी ये जो है ये इसका जेल परफ्यूम है और ये ड्राई फ्रेश टेक्नोलॉजी के साथ आता है। लाइफ इसकी काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा अगर आप फाइबर परफ्यूम लेना चाह रहे हैं वो ले सकते हैं, एयर परफ्यूम्स लेना चाह रहे हैं वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं। और फ्रेगरेंस जो है वो काफ़ी अच्छी है। अभी जो इसकी मेरी पर्सनल फेवरेट है वो इसकी मस्क फ्रेगरेंस है, उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। ये फ्रेगरेंस जो है ये भी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी सारी अच्छी अच्छी फ्रेगरेंस आपको यहाँ पे मिलती है। तो अगर आप परचेज़ करना चाह रहे हैं अपने लिए इन्वॉल्व का परफ्यूम तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। और डिस्काउंट चाह रहे हैं तो हमारा कोड यूज़ कर लीजिएगा कारक्वेस्ट, तो पूरी वेबसाइट पे 10% डिस्काउंट जो आपको वो मिल जाएगा। अब फ्रंट आप देखिए गाड़ी का और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको इसकी लुक्स कैसे लग रही है। ओवरऑल विड्थ की बात करूँ तो 1775 mm जो है ओवरऑल इसकी विड्थ आपको मिल जाएगी। ये इसका मैग्ना वेरिएंट है। बेसिक वेरिएंट जो है मैग्ना एग्जीक्यूटिव आता है, तो उसमें फीचर्स कौन कौन से आपको नहीं मिलेंगे या यहाँ जो एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं उनके बारे में एक एक करके मैं वो भी आपको बताऊंगा। प्राइस का जो डिफरेंस है वो 26,000 जो है एक शोरूम एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा इस मैग्ना वेरिएंट के लिए। अगर आप इसके लिए जा रहे हैं तो क्या फीचर्स उन 26,000 में मिलेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जब आप इसका हेडलाइट सेटअप देखते हैं तो ये आपको हेलोजन मिलने वाला है जो बिल्कुल सेम रहेगा वहाँ पे भी, लो बीम हाई बीम के लिए। और ये आपको टर्न इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे जो है आपको ये DRLs मिलती है जो इसके बेसिक वेरिएंट में आपको नहीं मिलेगी। ये एयर कर्टन्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ग्रिल जब आप इसकी देखते हैं तो ये ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ है जो ओवरऑल इस वाइट कलर के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। देन ये जो पार्ट आप देखते हैं तो ये सिल्वर फिनिश के साथ है और यहाँ पे ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट जो है उसका यूजेस भी आपको दिखाई देगा। इंजन हुड जो है ये काफ़ी अच्छा लगता है, जिस तरह से ये कर्व्स आपको यहाँ पे मिलती है ना, तो ओवरऑल गाड़ी के लुक्स को काफ़ी बेहतर बना देता है। ऑटो हेडलाइट्स जो है आपको वो यहाँ पे मिल जाएगी। तो ओवरऑल कुछ इस तरह के फ्रंट लुक्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। अब एक बार साइड से इस गाड़ी को देखिए। जैसे आप जानते हैं कि ये जो कार है एक प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट की कार है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ भी रखी गई है। 3995 mm जो है आपको इसकी लेंथ मिल जाएगी। टायर साइज जब आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है ये 15 इंचज़ के स्टील रिम्स विद फुल व्हील कवर, और जो टायर प्रोफाइल है 185/65 आपको मिलेगा। सामने की तरफ डिस्क और रियर में जो है ड्रम ब्रेक्स मिल जाएंगे। टर्न इंडिकेटर्स जो है वो इन फेंडर्स पे आपको मिलेंगे। ORVMs जो है बॉडी कलर्ड आपको मिलते हैं। मैनुअल फोल्ड कर पाएंगे, एडजस्टमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक रहने वाली है और इनका डिज़ाइन जो है ये भी काफ़ी अच्छा रखा गया है। हैंडल्स जो हैं ये भी आपको बॉडी कलर्ड मिल जाएंगे। B पिलर पे ब्लैक फिनिश जो है आपको वो दिखाई देगी, और C पिलर पे भी आपको ये जो क्वार्टर ग्लास है वो दिया गया है। तो ये जो ओवरऑल साइड प्रोफाइल है ना काफ़ी बेहतर लगती है। यहाँ पे ये जो पार्ट है ये भी आपको इस ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ मिलेगा। 37 लीटर्स की जो है आपको यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी वो मिलने वाली है। और रियर से जब आप देखते हैं तो रियर से कुछ इस तरह के लुक्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। बिल्कुल टॉप से जब आप देखेंगे तो टॉप पे आपको मिल जाएगा ये शार्क फिन एंटीना। देन ये आपको इंटीग्रेटेड स्पॉइलर विद हाई माउंट स्टॉप लैंप। इस वेरिएंट के अंदर कोई वाइपर वॉशर डिफोगर जो है आपको नहीं मिलेगा। ये कंप्लीट पार्ट जो है ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ है। ये पार्ट लिटअप नहीं करेगा, ये सिर्फ आपको इस तरह डिज़ाइन दिया गया है। ये आपको रेगुलर लाइट्स जो हैं वो मिल जाएंगी कुछ इस शेप में।
बैकलाइट, टर्न इंडिकेटर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इस तरफ i20 की बैजिंग आपको मिलेगी और लाइट्स में भी जब आप देखेंगे ना तो यहाँ पे i20 लिखा दिखाई देगा। रियर बम्पर जब आप इसका देखेंगे तो ये आपको सिल्वर ट्रीटमेंट यहाँ पे दिखाई देगी और साथ ही ये ग्लोसी ब्लैक फिनिश और वो बॉडी कलर, ये रिफ्लेक्टर्स आपको मिलते हैं। 2 सेंसर्स दिए गए हैं जो रिवर्स पार्किंग में हेल्प करेंगे, 2 और ऐड कर दिए जाते तो और बेहतर हो सकता था। बूट जब आप चेक करते हैं सो यहाँ पे बटन आपको मिलता है, मैग्नेटिक बटन, इसका यूज़ करके आप इसको ओपन कर पाएंगे। बूट स्पेस भी आपको अच्छा यहाँ पे मिलने वाला है, लगभग 311 लीटर के आसपास जो है बूट स्पेस दिया गया है। ये कुछ लोड लिप है तो थोड़े से एफर्ट तो लगेंगे लगेज रखने निकालने में। ये स्पेयर व्हील आपको मिल जाएगा जिसका साइज़ जो है 14 इंचेस, जो स्टील रिम है, टूल किट वगैरह आपको सब यहाँ पे मिल जाएगी। पार्सल सेल्फ जो है वो नहीं मिलेगी। सीट को फोल्ड करना चाहें तो 100% फोल्डेबल ये रहने वाली है। अब रियर सीट पे चल पड़ते हैं। सो जैसे ही डोर ओपन करते हैं तो जो डोर ट्रिम्स है इस ड्यूल टोन के साथ आपको मिलेंगी और हर जगह जो है हार्ड प्लास्टिक ही दिखाई देने वाला है, कहीं सॉफ्ट टच जो है आपको नहीं मिलेगा। रियर पावर विंडो का कंट्रोल, इनर हैंडल इस ब्लैक फिनिश के साथ और यहाँ पे बोतल होल्डर मिल जाएगा। अंदर का स्पेस चेक करते हैं तो सामने वाली सीट मेरे अकॉर्डिंग एडजस्टेड है तो स्पेस आपको अच्छा खासा यहाँ पे मिल जाएगा। आप ये देखिए, थाई स्पोर्ट आपको ठीक ठाक मिल जाता है, नी रूम अच्छा मिल जाएगा। व्हील बेस जो आपको मिलता है 2580 mm आपको यहाँ पे दिया गया है। ओवरऑल रिक्लाइन की बात करें तो रिक्लाइन भी आपको ठीक मिलता है और ऊपर ये कुछ हेडरूम दिया गया है क्योंकि यहाँ से कुछ इस तरह से इसको डिज़ाइन जो है वो किया गया है। गर्मी बड़ी ज़्यादा है भाई तो चलती गाड़ी में भी लगती है, तो उसके लिए रियर पैसेंजर्स का कंफर्ट देखते हुए रियर में एसी वेंट्स और यहाँ पे मोबाइल रखने के लिए स्पेस और नीचे की तरफ एक USB A पोर्ट जो है वो मिल जाएगा। बेस वेरिएंट के अंदर ना ही आपको ये वेंट मिलेगा और ना ही ये चार्जिंग पोर्ट मिलने वाला है। हेडरेस्ट जो है वो फिक्स रखे गए हैं तो इनको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। 2 हेडरेस्ट मिल जाएंगे तीनों पैसेंजर के लिए। 3 पॉइंट सीट बेल्ट जो है वो आपको मिलती है। ये हैंडल्स जो हैं वो आपको दिए गए हैं। ये लाइट मिल जाएगी जो हेलोजन बल्ब के साथ आपको मिलने वाली है। सामने वाले हेडरेस्ट जो हैं ये एडजस्टेबल मिलेंगे और यहाँ पे जो है ये सीट बेल्ट दे दी गई है। अब ड्राइवर सीट पर मैं आपको ले चलता हूँ। सो जैसे आप डोर ओपन करेंगे तो डोर ट्रिम्स जो है सेम आपको मिलने वाली है। हर जगह हार्ड प्लास्टिक ही दिखाई देगा। ये आप कॉल फॉर पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स यहाँ से लॉक अनलॉक कर पाएंगे। मिरर्स की यहाँ से जो है इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। सीट जब आप देखते हैं तो ड्राइवर सीट जो है 4-वे एडजस्टमेंट के साथ मिलेगी, मतलब हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है। ये जो है फैब्रिक सीट्स मिलती हैं। ओवरऑल क्वालिटी ठीक है। इस ब्लैक और इस लाइटर शेड का यूजेस आपको दिखाई देगा। इस तरफ जब आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको लाइट की हाइट एडजस्टमेंट, आइडियल स्टार्ट स्टॉप और ES ट्रैक्शन ऑन ऑफ के कंट्रोल जो हैं वो आपको मिलने वाले हैं। अब अंदर की तरफ बैठते हैं और एक बार इग्निशन ऑन करता हूँ सबसे पहले तो मैं। जैसे ही आप इग्निशन ऑन करेंगे ना तो कुछ इस तरह का क्लस्टर जो है आपको ये सामने की तरफ मिलने वाला है। फ्यूल कम है, कोई बात नहीं भाई। सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील आप देखिए तो स्टीयरिंग व्हील जो है वो टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट के साथ आपको यहाँ पे मिलने वाला है और डी कट स्टीयरिंग जो है वो आपको दिया गया है। कोई लेदर रैप जो है आपको नहीं मिलेगा। ये मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये जो कंट्रोल्स हैं ये सामने इस क्लस्टर के मिल जाएंगे। मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स हैं लेकिन म्यूज़िक सिस्टम जो है भाई वो नहीं मिलेगा। या तो आप बाहर से इंस्टॉल करा सकते हैं या फिर यहाँ से कंपनी से लगवाना चाहें तो वो भी आप लगवा सकते हैं। तो ये कंट्रोल जो है फिर उसके साथ पेयर हो जाएंगे तो फिर इनका यूज़ जो है आप वो कर पाएंगे। ऑटो हेडलाइट्स मैंने आपको बताई वो आपको मिलती हैं। सामने की तरफ सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको इस क्लस्टर के अंदर दिखाई देगी। म्यूज़िक सिस्टम आप लगवा पाएंगे। यहाँ पे AC के कंट्रोल जो हैं वो मिलते हैं। सारे मैनुअल कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे। नीचे की तरफ एक C टाइप, एक A टाइप और एक 12 वोल्ट का सॉकेट और यहाँ पे कुछ एक स्पेस दे दिया गया है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है। IVT लेना चाह रहे हैं वो भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे आपको ये मिल जाएंगे कप होल्डर्स, ये हैंड ब्रेक और ये आर्मरेस्ट मिल जाएगा जो फिक्स्ड है, इसको स्लाइड आप नहीं कर पाएंगे। और अंदर की तरफ कुछ एक स्टोरेज जो है वो दिया गया है। और डैशबोर्ड जो है हर जगह हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, कहीं पे भी जो है सॉफ्ट टच का यूजेस आपको नहीं मिलने वाला है। ग्लो बॉक्स का ये कुछ स्पेस आपको यहाँ पे मिलता है। और ऊपर की तरफ ये देखेंगे तो ये मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ IRVM जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा। और ये मिल जाएगा आपको यहाँ पे सन ग्लासेस होल्डर। अब इस म्यूज़िक सिस्टम को हटा के आपको क्या दिया है भाई, ये सनरूफ। तो बड़े सारे लोगों की भाई कस्टमर्स की डिमांड को देखते हुए ना
सनरूफ की बड़ी ज़्यादा डिमांड रहती है तो सनरूफ दे दी है, और जो ज़रूरी चीज़ थी ना भाई वो हटवा दी है आप लोगों ने, क्योंकि आप लोगों की डिमांड को देखते हुए ही जो है कंपनी ये सब चेंजेस करती है। ये लाइट्स आपको यहाँ पे मिलती है। सो ये कुछ थे इसके इंटीरियर्स। अब ये नया मैग्ना वेरिएंट कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और ओवरऑल इस गाड़ी की मैं अगर बात करूँ तो अगर आप इस सेगमेंट के अंदर जाना चाह रहे हैं ना तो बड़ा अच्छा ऑप्शन है, आप बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं इस गाड़ी को, क्योंकि इसकी ड्राइविंग जो है ना वो काफ़ी अलग लेवल की है। अगर आप दूसरी बलिनो के साथ कंपैरिजन करते हैं तो ड्राइवेबिलिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है, तो बिल्कुल आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। अब इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर, इंजन स्पेसिफिकेशन और प्राइजेस की बात कर लेते हैं। सो आप बात सेफ्टी फीचर्स की करते हैं तो i20 को ग्लोबल एनकैप के अंदर 3 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिले हैं। यहाँ पे 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिल जाएंगे, ड्राइवर को ड्राइवर साइड एयरबैग्स, कर्टन एयरबैग्स, ABS ब्रेक्स, EBD, ESP फंक्शनैलिटी, हिल होल्ड, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, ये सारे फीचर जो हैं स्टैंडर्ड मिलने वाले हैं। अब बात इंजन की करते हैं तो i20 जो है सिर्फ आपको पेट्रोल इंजन के साथ मिलेगी। तो यहाँ पे आपको 1.2 लीटर्स का एक 4 सिलेंडर इंजन मिलता है जो मैक्सिमम आउटपुट आपको निकाल के देगा 83 PS की मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ और 88 PS की IVT ट्रांसमिशन के साथ, क्योंकि अब इस वेरिएंट से जो है मैग्ना वेरिएंट से आपको IVT का ऑप्शन मिलेगा। और जो टॉर्क आपको यहाँ पे मिलता है 115 न्यूटन मीटर्स का। स्टैंडर्ड वारंटी जो है 3 इयर्स और 1 लाख किलोमीटर्स की मिल जाएगी। फर्दर एक्सटेंड कराना चाहें तो फर्दर भी आप एक्सटेंड करा सकते हैं। अब बात प्राइजेस की करते हैं तो ये जो लिस्ट आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे आपको ओल्ड और न्यू प्राइजेस दिखाई दे रहे हैं और साथ ही कितना डिफरेंस आया है वो भी आपको दिखाई दे रहा है GST के बाद। और ये इसका मैग्ना वेरिएंट है। अगर आप इसको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ऑप्ट करेंगे तो एक शोरूम प्राइस रहेगा 7,12,000 रुपीज़, और अगर आप जाएंगे इसके ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ IVT के साथ तो एक शोरूम प्राइस हो जाएगा 8,13,000 रुपीज़। और ये जितने प्राइजेस आपको दिखाई दे रहे हैं सभी एक शोरूम प्राइजेस हैं, रेस्ट ऑन रोड कैलकुलेट कर सकते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। सो ये था हमारा एक डिटेल्ड वीडियो इस Hyundai i20 मैग्ना वेरिएंट पे। आपको ये वेरिएंट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।